सिर्फ 3 कैंडल्स जो कि 103 कैंडल्स पर भारी पड़ने वाले हैं। इन 3 कैंडल्स के अलावा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स टॉक। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं अपने चैनल ट्रेडर्स टॉक पर फाइनेंस और ट्रेडिंग की टेक्निकल फंडामेंटल सारी नॉलेज शेयर करता हूं। आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है कैंडल स्टिक्स, एक बहुत डिलेमा टॉपिक जो लगता है लोगों को। हमको बहुत सारी कैंडल्स याद करनी है क्योंकि टोटल 103 कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं, पर आज मैं आपको देने वाला हूं सिर्फ 3 कैंडल्स जो कि 103 कैंडल्स पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि सारी साइकोलॉजी उनसे ही बनती है। तो आ जाओ चार्ट पर, मिस मत करना, लास्ट तक देखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहली कैंडल आती है हमारी डोमिनेंस कैंडल। डोमिनेंस कैंडल को हम लोग बोलते हैं मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब ने देखा होगा। तो पहले समझते हैं इसकी साइकोलॉजी क्या है। इसकी साइकोलॉजी आप खुद समझ सकते हैं कि अगर पूरी की पूरी कैंडल ग्रीन है और उसमें विक बहुत कम है या फिर बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट कैंडल है। चाहे वो बाइंग की हो अगर वो ग्रीन है, चाहे वो सेलिंग की हो अगर वो रेड है। तो इसको समझते हैं चार्ट पर कि कैसी दिखती है और इसको यूज कैसे कर सकते हैं हम। तो यहां पर हमारी डोमिनेंस कैंडल बनी है। अब हम जरूरी नहीं है हम सीधा यहां पर अपनी ट्रेड प्लेस कर लें, हमको और भी चीजें देखनी होंगी कि बाइंग जो हो रही है वो सच में रियल भी है या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा, आपके की लेवल्स वहां पर हैं कि नहीं। जैसे मेरी ये ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ पर इसको सपोर्ट दे रही है, तो जैसे ही डोमिनेंस कैंडल मेरी ट्रेंड लाइन पे बनी है, तो इसका मतलब ये है कि बायर्स आ चुके हैं और बायर्स इस प्राइस को पुश कर रहे हैं और सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, वो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा है। अब इसकी ट्रेड हम कैसे प्लान करते हैं कि जब भी हमको डोमिनेंस मिले हमारे सपोर्ट पर या हमारे रेजिस्टेंस पर, तब हम अपनी ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे ये हमारी डोमिनेंस कैंडल मिली, मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लान करी, मैंने स्टॉप लॉस रखा अपनी ट्रेंड लाइन के लो का और उसका 1:3 मैं अपना टारगेट फिक्स करूंगा। अब जरूरी नहीं है हर जगह जहां आपको डोमिनेंस मिले उसका मतलब कि आपको ट्रेड लेना ही लेना। अब मैं आपको दिखा दूं, यहां पर भी एक डोमिनेंस कैंडल है, ये बहुत अच्छी एक पावरफुल कैंडल है, बट क्या ये मेरे किसी सपोर्ट पर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये मेरे किसी रेजिस्टेंस पर है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करूंगा। अब जैसे ही मेरा यहाँ पर रेजिस्टेंस आता है, मेरे रेजिस्टेंस पर यहाँ पर एक डोमिनेंस कैंडल मुझे देखने मिली है रेड, तो अब मैं वापस से यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूंगा और मेरी ट्रेड की एंट्री कैसे होगी, मैं शॉर्ट की ट्रेड लूंगा मेरी डोमिनेंस कैंडल के लो ब्रेक होने पर और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा हाई प्राइस का और इसका 1:3 मेरा टारगेट रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं इजीली अचीवेबल हुआ है। अब वापस से इसने एक रीटेस्ट लिया है और रीटेस्ट के बाद वापस से इसने मुझे एक डोमिनेंस कैंडल दिया है मेरे रेजिस्टेंस पर। याद रखिए, या तो मेरे सपोर्ट पर या तो मेरे रेजिस्टेंस पर या फिर मेरी ट्रेंड लाइन पर, क्योंकि की लेवल्स आपको ड्रॉ करने हैं, कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स आ रहे हैं, कहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो वापस से मैंने ट्रेड प्लान करी है, वापस से बूम, वापस से मेरे रेजिस्टेंस पर आया है, वापस से मिली है मेरे को कैंडल, ये रही डोमिनेंस, वापस से बूम। ओके, तो ये थी डोमिनेंस कैंडल। अब रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल को बहुत सारे लोग हैमर और इन्वर्टेड हैमर के नाम से जानते हैं और वो सबकी फेवरेट है, आई नो। तो देखते हैं इसकी साइकोलॉजी समझते हैं वापस से, क्योंकि हम यहाँ पर चीज़ों को रटने नहीं आए, हमको साइकोलॉजी समझनी है, कैंडल स्टिक्स हमसे कहना क्या चाहती हैं। अब ये समझिए, इन्वर्टेड हैमर का मतलब, इन्वर्टेड हैमर हमेशा आपको रेजिस्टेंस पर काम आएगा और हैमर जो है आपको हमेशा सपोर्ट पर काम आएगा। इन्वर्टेड हैमर में आप हमेशा रेड इन्वर्टेड हैमर पर भरोसा करें। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। रेड हैमर क्या होता है, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ मेरे रेजिस्टेंस पर, बायर्स उसको ऊपर तक खींच के लेकर गए, बट सेलर्स उसको वहां से वापस खींच के लाए और ओपन के नीचे तक ले जाकर क्लोज करा। तो इसका मतलब सेलर्स में पावर है और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे को रिजेक्शन मिला है मेरे रेजिस्टेंस पर, और यहाँ पर मैं ट्रेड कैसे प्लान करूँगा, यहाँ पर मेरी शॉर्ट की एंट्री होगी और एसएल होगा मेरी रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर का, और मैं इसका 1:3 अपना ट्रेड प्लान करूंगा और आप देख सकते हैं मार्केट गया बूम। अब आप हर जगह इस चीज़ को नहीं कर सकते। अब मैं आपको इसका वो भी दिखा देता हूं कि आप क्यों नहीं करें इस चीज़ को। अब रिजेक्शन कैंडल्स आपको मैं दिखाता हूं, कहीं पर आपको रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर भी मिला है। अब आप देखिए, ये मेरी एक तरीके से सपोर्ट लाइन है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि प्राइस बार बार यहाँ पर मूवमेंट दे रहा है।
तो यहाँ पर मैं अपनी सपोर्ट लाइन, एक सपोर्ट एरिया जोन कर लेता हूँ। अब मेरे सपोर्ट पर आकर वो मेरे को इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा, बट बायर्स इसको वापस पुल बैक करके ला रहे हैं, तो इस पे मेरा नो ट्रेडिंग जोन बनेगा, क्योंकि यहाँ ना तो मेरे को मेरा हैमर मिला है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सपोर्ट पर हम हमेशा हैमर देखेंगे और रेजिस्टेंस पर हम हमेशा इन्वर्टेड हैमर देखेंगे, वो भी रेड, और सपोर्ट पर हम एक ग्रीन हैमर देखेंगे ट्रेड के लिए। अब आ जाती है हमारी तीसरी ट्रेड, जो है कंफ्यूजन कैंडल। कंफ्यूजन कैंडल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ट्रेड लेने से ज्यादा ट्रेड ना लेना जरूरी है। पहले समझ लेते हैं इसकी साइकोलॉजी। अब कंफ्यूजन कैंडल को हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। इसके अंदर की साइकोलॉजी समझते हैं। प्राइस यहां पर ओपन हुआ, बायर्स ने बहुत कोशिश करी ऊपर ले जाने की, सेलर्स ने बहुत कोशिश करी ले जाने की, बट वो बीच में ही कहीं रुक गया। और इस पे अब हम ये नहीं कर सकते कि बायर्स ज्यादा पावरफुल है या फिर सेलर्स। तो इसको हमें यूज कैसे करना है, कब ट्रेड लेनी है और कब हमें ट्रेड नहीं लेनी है, तो समझते हैं। अब यहाँ पर पूरे एरिया में कंफ्यूजन कैंडल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कंफ्यूजन कैंडल्स है, यहाँ पर कंफ्यूजन कैंडल्स है, यहाँ पर कंफ्यूजन कैंडल्स है, यहाँ पर कंफ्यूजन कैंडल्स हैं। बट क्या हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पर लेंगे हम ट्रेड? अब हमारे सपोर्ट पर आकर एक कंफ्यूजन कैंडल्स का एरिया बनना शुरू हुआ, जैसे ही वो कंफ्यूजन कैंडल्स का एक एरिया कोई मेरी बुलिश कैंडल उसको ब्रेक करती है, डोमिनेंस ब्रेक करे या हैमर ब्रेक करे, तो ही मैं उसमें ट्रेड प्लान करूंगा अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, वरना मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। मैं अपनी एंट्री ढूंढूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो जैसा कि आप देखो, इधर भी देखो, इधर भी क्या हो रहा है, हमारे कंफ्यूजन कैंडल, कंफ्यूजन कैंडल्स, कंफ्यूजन कैंडल्स। तो कंफ्यूजन कैंडल से बच के रहना है, और इन फैंसी नाम से बचो। 3 चीजें याद रखो, डोमिनेंस, रिजेक्शन और कंफ्यूजन कैंडल। तो ये था कैंडल स्टिक्स का असली साइकोलॉजिकल बिहेवियर। अब इसको अपने चार्ट्स में बैक टेस्ट करो और फिर कमेंट करके बताओ ये आपके लिए काम करता है या नहीं। और इस वीडियो पर एम करते हैं 200 लाइक का। सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करो अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए एक्सप्लोर करो ट्रेडर्स टॉक।